हाय फ्रेंड्स, मैं आरिफ खान नॉलेज विद आरिफ चैनल पर फिर से आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी काफ़ी अच्छी तरीके से चल रही होगी। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि हमारा जो आने वाला एग्ज़ाम है एसएससी जीडी, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लगभग 4 क्लास हमारी हो भी चुकी हैं, जिसके अंदर हम मैथ के बारे में बात कर रहे थे। हाल फिलहाल में अभी 2-3 दिन से क्लास नहीं आ रही है। कुछ टेक्निकल इशू था, मेरी तबीयत भी कुछ ख़राब चल रही थी, जिसके कारण आपकी क्लास नहीं हो पा रही है। और हाई स्कूल की क्लास भी लगभग काफ़ी टाइम से नहीं हो पा रही है। कल से आपकी कंटिन्यू क्लास होंगी, हाई स्कूल की हो चाहे आपकी इसकी एसएससी जीडी की हो। तो अगर मैं लास्ट क्लास के बारे में बात करूं तो फ्रेंड्स, आपकी लास्ट क्लास मैंने जो स्टॉप की थी वो सीरीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे। लगभग 2-3 सीरीज़ के बारे में मैंने बात की थी, ठीक है। वो काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी आपके। अब बात करते हैं आगे क्वेश्चंस के बारे में। आगे क्वेश्चंस किस तरीके के होते हैं, यानी हमने सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में बात की है, सीरीज़ के बारे में बात की है, बात और क्वेश्चंस के बारे में भी करेंगे, यानी अपोन्स के टाइप में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है मेरे भाई। चले जी, अगले क्वेश्चन करते हैं कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे हम। पहला क्वेश्चन जो आ रहा है आपका, अच्छा बार वाले जो क्वेश्चन थे वो मैंने आपको करा दिए थे शायद। एक क्वेश्चन और बार का कराता हूँ मैं, वहीं से आपको लिंक करता हूँ, ठीक है। वहाँ से क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन है आपका 1 माइनस ब्रैकेट 1 माइनस मजला ब्रैकेट 1 -1 के ऊपर बार और फिर छोटा ब्रैकेट मजला ब्रैकेट और फिर क्या होगा, बड़ा ब्रैकेट। इस तरीके का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपको करना है। एक बार मैं क्वेश्चन को फिर चेक कर लेता हूँ। 1 माइनस बड़ा ब्रैकेट 1 माइनस, अच्छा जी क्वेश्चन थोड़ा गलत लिखा गया है, इसको रफ करके दोबारा लिखता हूँ क्वेश्चन को। 1 माइनस बिग ब्रैकेट 1 माइनस मिडल 1 माइनस 1 इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। किस तरीके से क्वेश्चन को करेंगे उसके बारे में बात करते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बताया था कि बार अगर इस तरीके के क्वेश्चन, देखो इसको जो है रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं, इसको रेखा कोष्ठक भी बोलते हैं, इसको बार भी बोलते हैं। बार अलग अलग टाइप से सोल्व किया जाता है। इसके अंदर बार को सोल्व करना मैंने आपको बताया था, क्योंकि इसके अंदर बार का क्या मतलब है, रेखा कोष्ठक है। और कोष्ठक को मैंने बताया था, 3 टाइप के कोष्ठक बताए थे। 4th टाइप का कोष्ठक ये है, जिसके अंदर ये आपको बार के रूप में दिखाई देता है, देखने के लिए मिलता है, ठीक है। जिसके बारे में बात करते हैं कैसे क्वेश्चन हो सकता है। तो सबसे पहले तो इसी को सोल्व करेंगे। 1 के अंदर से 1 माइनस होगा, क्योंकि ये वाला भी माइनस नहीं लेना इसके अंदर, जिसके ऊपर आपका एक कोष्ठक है, जिसके ऊपर बार, उनके बारे में ही बात करेंगे। 1 में से 1 जाएगा, 0 बच जाएगा। अब 1 में से 0 जाएगा, 1 बचेगा, फिर ये 1 बचा, 1 में से 1 माइनस होगा। देखिए जब हमने ये करा, जब हम ये कर रहे हैं तो 1 में से 1 जाएगा, 0 बचेगा। अब 0 को जब इसके अंदर से माइनस करेंगे, 1 के अंदर से 0 माइनस करेंगे तो 1 ही रहेगा। अब 1 को 1 के अंदर से माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। ये 0 हो गया यहाँ तक। तो 1 के अंदर से 0 माइनस करेंगे, 1 रहेगा, और 1 के अंदर से जब 1 माइनस होगा तो क्या आ जाएगा, 0। तो इसका जो एक्यूरेट आंसर है, जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा मेरे भाई, वो इसका आंसर 0 होगा। आंसर क्या होगा, 0 होगा। इस तरीके के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन होते हैं। अब अपॉन टाइप में कौन से क्वेश्चन होते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है, उनके बारे में बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन जो मैंने चैप्टर कराया है, यानी चल जो रहा है, उसके अंदर क्या क्या कराया है। सबसे पहले तो सिंपल क्वेश्चन जो होते हैं, जो वी बोर्ड मास के ऊपर होते हैं, डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। वी के बारे में, वर्निकुलम के बारे में भी बात की मैंने, ब्रैकेट के बारे में भी मैंने बात की, ऑफ के बारे में भी, वर्निकुलम के बारे में डीपली भी बात करेंगे, अभी करेंगे। उससे पहले अपॉन टाइप किस तरीके, यानी मैंने हर एक टाइप को आपको बता के चल रहा हूँ किस टाइप पे क्वेश्चन बन सकता है। अगर बनेगा तो क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका, ठीक है। चलो जी आगे चलते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसको कर रहा हूँ मैं रफ। नेक्स्ट टाइप क्या है क्वेश्चंस का, उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है 5 अपॉन 3 प्लस 2/1 माइनस के 2/3 क्वेश्चन है ये। 5 अपॉन
3 + 2 अपॉन 1 माइनस के 2/3। इस तरीके के क्वेश्चन हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके, ठीक है। अब कुछ भी बना सकता है इस टाइप के अंदर, वो 1 भी लिख सकता है, 2 भी, वो उसकी मर्जी है कितना लंबा करना चाहता है, क्या चेंज करना चाहता है, उसके अंदर आपको रिस्क नहीं लेना, आपको सिर्फ मेथड सीखना है क्या है, किस तरीके से करेंगे। चलो जी करना शुरू करते हैं। क्या करेंगे, 3 एकम 3 और 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचता है, यानी क्या होगा 1/3 बन जाएगा, 1/3 बन जाएगा। कुछ बच्चों को नहीं पता होता तो देख लो किस तरीके से करते हैं। 3 एकम 3 माइनस 1 दूनी 2 और नीचे वालों की गुना हो जाती है 3 एकम 3, तो 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा और नीचे क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा, यानी 1/3 बन रहा है ये रूप। इस तरीके से कर सकते हैं या डायरेक्टली किस तरीके से करते हैं, ऐसे दे रखा है ना इसने, तो क्या करोगे, डायरेक्ट गुना करोगे, 3 × 1 = 3 और माइनस के 2 कितना बन जाएगा 1, 1/3। अब 1/3 को जब ऊपर लेके जाएंगे तो पलट जाता है, 1/3 ऊपर बन के क्या होगा 3/1, 3/1। तो अब क्या होगा 2 × 6, अब बटे में 1 है, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जब 1 से किसी को डिवाइड करते हैं उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, तो जब 1 से डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो 5/3 प्लस ये क्या होगा 2 × 6, तो क्या हो जाएगा 5/9, क्या हो जाएगा मेरे भाई 5/9, इसका क्या हो जाएगा एक्यूरेट आंसर होगा। 5/9 क्या होगा, इसका एक्यूरेट आंसर होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को इनको किया जाता है। और भी क्वेश्चन है इसके अंदर, उनके बारे में भी बात करेंगे हम, ठीक है। अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, सब के बारे में बात करेंगे सिंगल रूप में, ठीक है। चलो जी बात करते हैं अगले क्वेश्चन के। उम्मीद है समझ में आया होगा, काफ़ी अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश की है मैंने, इसको रफ कर रहे हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, 1 सही 1/2, 1 सही 1/2, 1 + 1 अपॉन 1 प्लस के 1/4, ये क्वेश्चन है। 1 सही 1/2 बटे 1 + 1 अपॉन 1 प्लस के 1/4। देखो 1 वाली सीरीज काफ़ी लंबी होती है, इसका एक शॉर्टकट भी होता है, लेकिन वो मैं बताना नहीं चाह रहा आपको, क्यों, उसका कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है। अब ये उसको इसी तरीके के रूप में रखते नहीं है कि 1 + 1 + 1 प्लस, यानी अगर सीरीज इस तरीके की है 1 प्लस के 1/2, ठीक है, इस तरीके से 1 प्लस के 1/3 प्लस 1 प्लस के 1/4, या इस तरीके 1 प्लस के 1/, इस तरीके की सीरीज अब नहीं देता, ये इसके अंदर चेंज करता रहता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है डायरेक्टली आ जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन वो नहीं पूछता, ठीक है। अगर क्वेश्चन जो पूछेगा वो इस रूप में पूछेगा आपके, भाई 1 सही, यहाँ पे चेंज हो गया ना, यहाँ पे चेंज हो गया है, इसको नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसको करने का तरीका क्या है, वो जो पहले वाला तरीका था उसी तरीके से इनको सोल्व किया जाता है, ठीक है। चलो जी बात करते हैं। 4 एकम 4, देखो 1 प्लस के 1/4 लिख रहा है, तो इसको ये भी मान सकते हैं 1 सही 1/4, बात वही है, ठीक है। 1 प्लस के 1/4 है तो 1 सही 1/4 मान सकते हैं इसको, लेकिन 1 - 1/4 को मत मान लेना 1/1/4, ठीक है ना। ये तरीका गलत है, ये तरीका सही है। इस चीज़ का आपको खास करके ध्यान रखना है कि कहाँ पे क्या लगाना है। मैथ का सबसे बढ़िया रूल यही है कि अगर आपको कैलकुलेशन करने का तरीका पता है कि ऐसा मैथ के अंदर पॉसिबल है, इस तरीके का हो सकता है, नहीं हो सकता, तो तभी आप मैथ को कर पाओगे, ठीक है। मान लो 3 + के 2, 3 + के 2 गुना 2, इस तरीके का क्वेश्चन है, बहुत से करेंगे 3 और 2 5 दूनी 10, और सही तरीका क्या है 2 दूनी 4, 4 और 3 7, तो दोनों तरीके से चेंज हो गया ना क्वेश्चन, लेकिन तरीका सही कौन सा माना जाएगा, जो वी बोर्ड मास के अकॉर्डिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो पहले गुना होगी फिर प्लस होगा, इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। चलो जी इसके बारे में बात करते हैं हम। पहले तो क्या होगा, 4 एकम 4, 4 और 1 5, 5/4 हुआ, अब इसका काम खत्म। 5/4 है तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4/5। अब 5 एकम 5, 5 और 4 9, 9/5 तो 5/9 हो जाएगा। 1 सही 1/2 गुना में जाता है ऊपर, 5/9 हो जाएगा। अब 2 एकम 2 और 1 3/2 गुना 5/9, अब क्या होगा 3 × 9 और 5 क्या आ जाएगा मेरे भाई 2 × 6, क्या आ जाएगा 5/6। इस तरीके से इन क्वेश्चन को करते, क्या है आंसर आपका 5/6। इस तरीके से क्वेश्चंस को किया जाता है। ये किसका था, अपॉन टाइप था। एक क्वेश्चन और लेंगे इसके ऊपर, फिर अगले क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलो जी क्वेश्चन है आपका अगला, 1 + 1 अपॉन 1 + 1 अपॉन 1 प्लस के 1/3।
डिवाइड बाई 1 सही 4/7, ये क्वेश्चन है, ये है, इस तरीके का क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसके अंदर एक चीज़ और बताऊंगा किस तरीके से क्वेश्चन होता है, उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं क्या होगा। देखो 1 + 1 1 1 1 आ रहे हैं सारे के इसके अंदर, तो अगर मैं देखो एक चीज़ लगाता हूँ 1 + के 1 + 1 + के 1 अपॉन 1 + के 1 अपॉन x कर दिया, मान लिया मैंने, कितनी बार है, 1 2 3 बार है, 1 2 3 बार है। अगर मैं इसको सोल्व करना शुरू करूं तो यहाँ पे क्या आएगा, अगर इसकी बात करता हूं तो ये आएगा x + के 1 अपॉन x, आएगा नहीं आएगा, ये क्या आएगा, x की गुना इसमें हो गया x + 1 अपॉन x। अगर इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, x अपॉन x + के 1 ये हो जाएगा। ठीक है, इसके थ्रू देखो क्वेश्चन करेंगे हम, फिर इसको गुना इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x + के 1, क्या होगा भाई, x + के 1 और x ये हो जाएगा 2x + के 1 अपॉन क्या हो जाएगा, x + के 1 हो जाएगा। चलो जी, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या होगा, ऊपर हो जाएगा x + के 1 अपॉन 2x + के 1 हो जाएगा। इसके गुना इधर करेंगे 2x और x 3x और प्लस के 1 और 1 कितना हो जाएगा, 2 बटे क्या आ जाएगा, 2x + के 1। यानी अगर 3 बार आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है, तो उसका डायरेक्टली आंसर क्या हो सकता है, 3x + के 2 अपॉन 2x + के 1। करते हैं, इसको करेंगे, देखते हैं, चलो जी ट्राई करते हैं इसको, क्या होगा, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3 हुआ तो ऊपर जाके 3/4 हो जाएगा, ये कैंसिल, 4 एकम 4, 4 और 3 7 हुआ, 7/4 आ गया, यानी ऊपर जाके क्या होगा, 4/7 होगा, 7 एकम 7, 7 और 4 11, 11/7 हो जाएगा, 11 बटे क्या होगा, 7 हो जाएगा, 11/7 हुआ। अब ये x क्या है, x जो है वो नीचे वाली वैल्यू है, ये डायरेक्ट रखो, 3 बार है तो क्या होगा, 3 गुना 3 + के 2 बटे 2 गुना 3 + के 1, यानी क्या हो जाता है, 3 3 9 और 2 11 बटे 2 3 6 1 7, 11/7। ये डायरेक्टली है इसका, ये क्या है, डायरेक्टली है। यानी जब 1 + के 1 या 1 - 1 माइनस इस तरीके से चलती है सीरीज, ये तब शॉर्टकट होता है, इसी के बारे में बात कर रहा हूँ। अब ये तुम्हें 2 के लिए अलग याद करनी पड़ेगी, 3 के लिए अलग याद करनी पड़ेगी, 4 के लिए अलग याद करनी पड़ेगी, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा ना। इससे अच्छा तो हम इसी तरीके से याद कर लें, यानी इस तरीके से हम इसको फाइंड आउट कर ले, वो अच्छा रहेगा, वरना इनको तो याद करना पड़ेगा। दिक्कत सी दिखाई देगी या नहीं देगी, क्योंकि जब 4th पे आएगा तो चेंज होएगा, 5th पे होगा तो चेंज आएगा, इस तरीके से चेंज अगर आते हैं तो तुरंत चेंज हो जाएगा। इस वजह से मैं आपको शॉर्टकट नहीं बता रहा था। तो क्या है, 11/7 आएगा, ये क्या आएगा, 11/7, 11/7 और डिवाइड बाई किससे है, 7 एकम 7 4 11, 11/7, इससे कट रहा था पूरा पूरा। जब गुना भाग में कटते हैं तो क्या बचता है, 1 बचता है, गुना भाग में कटते हैं तो क्या बचता है मेरे भाई, 1 बचता है। क्वेश्चन समझ में आया होगा, क्या समझाना चाह रहा हूँ वो भी समझ में आया होगा। मैं ये कह रहा हूँ अगर 1 + अपॉन 1 + अपॉन 1 + अपॉन 1 + अपॉन इस तरीके की कोई सीरीज चल रही है, और सीरीज कितने बार थी, ये कितने बार थी, 3 बार। तो अभी मैंने बताया था किस तरीके से होगी, 3x + के 2 और 2x + के 1, यही तो थी, 3x + के 2 और 2x + के 1। तुम्हें पता है ये 3 बार में, अगर 4 बार में करूँगा फिर चेंज होगी, क्या होगी, फिर चेंज होगी, क्योंकि फिर क्या करना पड़ेगा, 1 प्लस करना पड़ेगा। 1 प्लस करोगे या नहीं करोगे, तो क्या हो जाएगा, 5x + के 3, 5x + के 3 और 2x + के 1, ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से पलटती रहती है, इस तरीके से ये पलटती रहेंगी। तो हम क्या करेंगे, हम इसको डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे, डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेंगे। ये करना होगा इसके अंदर, और कुछ नहीं करना आपको, डायरेक्टली ये क्वेश्चन इस तरीके से किया जाता है। तो ये काफ़ी मैंने 2-3 क्वेश्चन बताए हैं, आप इनको कर सकते हो। देखो इस तरीके से क्वेश्चन करने में फ़ायदा क्या है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपको 1 + अपॉन के रूप का ही क्वेश्चन दे। एग्जामिनर को भी ये पता है कि इसका शॉर्टकट है और निकाल सकता है बच्चा आसानी से, लेकिन आपको भी पता है शॉर्टकट याद करना कितना मुश्किल है इसका, ठीक है। उससे तो अच्छा आप इसी तरीके से सीधा सोल्व कर लोगे तो आसान होगा। एक क्वेश्चन और लेते हैं इसके ऊपर, वहाँ से आपके जो भी कोई डाउट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन है आपका 1 + 1 अपॉन 1 + 2 अपॉन 2 + 3 अपॉन 1 + के 4/5। देखो इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो कैसे करोगे मेरे भाई, बताओ। इसके अंदर शॉर्टकट लगाओगे, क्या करोगे, आपका सीधा फंडा है, सीधा फंडा मैंने आपको बता दिया, उसी तरीके से क्वेश्चन को करना है। अगर अलग तरीके से करोगे, आपको भी पता मुझे भी पता, टाइम लगेगा, ठीक है। चलो जी सीधे फंडे से करते हैं। 5 एकम 5 और 4 9, 9/5 होता है, ये 5/9 ऊपर जाकर हो जाएगा,
क्या करेंगे 3 तिया 9, 5/3 बना। इसी तरीके से पेन से काट के करना है वहाँ पे। 3 दूनी 6, 6 5 11, 11/3 है, 11/3 तो ऊपर जाके कितना हो जाएगा 3/11। कट करते चले जाना इस तरीके से। अब क्या होगा 2 तिया 6/11 है, कितना हुआ 6/11। अब 11 एकम 11, 11 और 6 कितना हुआ 17, 17/11, 17/11। इसे काटो क्या हो जाएगा 17/11, तो 11 बटे क्या हो जाएगा 17। अब 17 एकम 17, इसको क्या लिख सकते हैं, एक सही 11/17 लिख सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया तो जो प्लस में है वो सही में लग जाता है, जो प्लस में है वो कहाँ लग जाता है, सही में लग जाता है। आंसर क्या आएगा, एक सही 11/17 आपका क्या आ जाएगा, इसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। अब बच्चे कह रहे थे आप तो जो इस तरीके से मैं इसको रफ करके भी समझा सकता था, लेकिन बच्चों को क्या दिक्कत होती थी कि आप तो जो बोर्ड पे कर रहे हो आप करके रफ कर सकते हो, लेकिन हमारे पास वो सुविधा थोड़ी ना होगी। और अब तो क्वेश्चन भी कैसे होते हैं, सीबीटी होते हैं, वहाँ पे किस तरीके से करोगे, तो वहाँ पे क्वेश्चन को नोट ना करके भी क्वेश्चन किया जा सकता है, ठीक है। वहाँ पे इसी तरीके से कट कर लेना, ठीक है भाई, उसके अंदर तो कर नहीं सकते ना कट, लेकिन आप सोचते हुए करना। इन क्वेश्चन को जितना सोच विचार के करोगे, जितना मन के अंदर अंदर करोगे, उतना जल्दी होते हैं क्वेश्चन, ठीक है। क्योंकि पेन देखो, पेन चलाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, माइंड के अंदर ही कैलकुलेशन करोगे थोड़ा जल्दी होंगे क्वेश्चन, ठीक है। आपको प्रैक्टिस करनी है, जिस तरीके से करने हो आपको पहले ही एम बनाने हैं। तरीका ये होगा, मैं आपको तरीका बता चुका हूँ, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन को करना है। तो अपॉन टाइप ये होते हैं। अब वैल्यू जो होती है एक्स और वाई की वैल्यू पे किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में बात करते हैं, ठीक है। लगभग मैंने 3 टाइप इसके अंदर करा दिए, इसको रफ करता हूँ। अब क्वेश्चन आ रहा है आपका पहला क्वेश्चन, x अपॉन वाई इज इक्वल टू 1/3। नॉर्मल क्वेश्चन है लेकिन पूछा जा सकता है। एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस के वाई स्क्वायर, बताओ क्या होगा। अब सीधी सी बात है, जो इनके सामने वैल्यूज लिखी हुई हैं वो इन्हीं की वैल्यू है। x की वैल्यू क्या है 1, y की वैल्यू 3 है। x की वैल्यू क्या है 1 और y की वैल्यू कितनी है 3। तो इसके अंदर कोई महाभारत या रामायण नहीं लगानी कि अलग से कुछ देना है, या संस्कृत में लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा, या उर्दू फारसी में लिखा हुआ है कि समझ में नहीं आ रहा। सीधी सी बात है, जो इनके सामने है वो इनकी वैल्यू है। अगर इस तरीके से भी होती है x/1 इज इक्वल टू y/3, तो भी इन्हीं की वैल्यू होती है जो इनके नीचे लिखी हुई होती है। इनके सामने हो या इनके नीचे लिखी हुई है, वो वैल्यू इन्हीं की होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना आप, ठीक है। एक चीज़ तो ये, और भी क्वेश्चन आएंगे। मान लो इस तरीके से आता है x इज इक्वल टू 2y, तो आप क्या करोगे, y जो है इसके बटे में ले आओ ना, x/y, वो क्या हो जाएगा 2/1, यानी x की वैल्यू 2, y की वैल्यू कितनी होगी 1। सिंपल सी बात है, इस तरीके से निकलती है, ठीक है। चलो जी, इसे रफ कर रहा हूँ। इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 ही होगा, यहाँ पे कर रहा हूँ। 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 प्लस y की वैल्यू कितनी है 3, 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, तो 1 माइनस 9 यहाँ होगा, ठीक है। 1 माइनस 9 इधर होगा, तो क्या होगा 9 और 1 10, और 1 माइनस क्या हो जाएगा माइनस के 8 होगा। 2 पंजे 10, 2 चौक 8, तो माइनस के क्या आएगा माइनस के 5/4, माइनस के क्या आ जाएगा 5/4 आ जाएगा। इस तरीके से इन क्वेश्चन को किया जाता है। अब बहुत से बच्चों को थोड़ी सी और दिक्कत होती है, ये 10 बटे माइनस का 8 है, तो माइनस नीचे ही आना चाहिए, ऊपर क्यों आ रहा है भैया। ये पूरी फ्रैक्शन है, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, तो 5/4 चाहे वो यहाँ लगाए, चाहे वो ऊपर वाले पे लगा दे, चाहे वो नीचे वाले पे लगा दे, ठीक है ना। तो ये पूरी ही फ्रैक्शन माइनस की है, पूरी ही भिन्न माइनस की है। इसको कंफ्यूजन में मत रखना। ये कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, तभी बता रहा हूँ मैं, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है, ये बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं। मैं ऑफलाइन बैच में भी देखता हूँ बच्चों को ये कंफ्यूजन होते रहते हैं कि जी ऊपर वाला माइनस है, नीचे वाला माइनस है, किस तरीके से लिखना। जी ये फ्रैक्शन ही माइनस की है, चाहे इसको ऊपर लिख लो, चाहे नीचे लिख लो, चाहे बीच में लिख लो, ठीक है। माइनस की फ्रैक्शन है, माइनस की भिन्न है। इसको रफ करता हूँ और क्वेश्चन लेते हैं वैल्यूज़ के ऊपर। वैल्यूज़ के ऊपर और क्वेश्चन क्या बन सकते हैं उनके बारे में बात करेंगे। अच्छा, बहुत से बच्चों को ये डाउट है कि अब की बार SSC GD में नेगेटिव मार्किंग है नहीं है। अगर सिलेबस नहीं देखा मेरे भाई, मैं बता देता हूँ, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 की। पहले दिन सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था मैंने, तो इस चीज़ का ध्यान रखना, नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग यानी 1/4 की है, 0.25 कटेंगे, यानी अगर 4 क्वेश्चन आपके गलत है तो एक सही भी आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो खास करके ध्यान रखना इस चीज़ का भी। चलो जी, अगला क्वेश्चन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका x/y इज इक्वल टू 6/5, तो 6/7 माइनस 5x माइनस के y अपॉन 5x प्लस के y, ये क्वेश्चन है। किस तरीके से करोगे,
किस तरीके से इस क्वेश्चन को अंजाम दोगे, बताओ किस तरीके से इस क्वेश्चन को अंजाम दोगे। हाँ तो जी क्या करेंगे, क्या करना पड़ेगा, कोई AK-47 लेके इसके ऊपर तो चढ़ना नहीं कि दुश्मन है शूट कर दो। क्वेश्चन है भाई, बड़े प्यार से करना है, पढ़ाई का काम बड़े प्यार से होता है, समझदारी से, ठीक है। चलो क्वेश्चन करते हैं। एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, क्या है, एक्स की वैल्यू 6 है, वाई की वैल्यू 5 है, ठीक है जी। रखते हैं, पुट करो 5 गुना एक्स 6 माइनस वाई की वैल्यू 5, ये यहाँ पे होगा 5 गुना 6 प्लस के 5, तो क्या होगा 6/7, 5 छंग 30 में से 5 जाएंगे 25 बच जाएगा, यही बचते हैं ना। चलो जी 5 छंग 30 और 5 35 हो जाएंगे, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, तो अंश यानी 6/7 माइनस के 5/7 बच रहा है। और जब नीचे ये दोनों एक से हो तो नीचे वाला तो एक से लिख दो और ऊपर जुड़ रहे हो तो जोड़ दो और घट रहा है तो घटा दो। 6 में से 5 गया एक, तो आंसर कितना आएगा 1/7 आ जाएगा। आंसर कितना आएगा 1/7 आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हो ना, ठीक है जी। ये क्वेश्चन आपका हुआ, फाइनली हो गया क्वेश्चन। x/y = 6/5 ये दे रखा था, आंसर करना था इसका, ठीक है। ये एसएससी ने ही क्वेश्चन पूछ रखे हैं, ठीक है। चलो जी और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, इसको रफ कर लेता हूँ, एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करेंगे इसके। बच्चों जितने टाइप के बारे में बात कर रहा हूँ ना, उन्हीं टाइप के ऊपर क्वेश्चन बनने हैं, अदरवाइज इनके कोई क्वेश्चन नहीं बनने वाला, ठीक है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। काफ़ी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो वीडियो को शेयर भी करें, लाइक भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, इसके जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सकें। जितने टॉपिक करा दिए क्वेश्चन मिलने हैं उन्हीं के अंदर से। अभी MTS के पेपर चल रहे हैं, देख सकते हो क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बन रहे हैं, गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। तो क्वेश्चन बनेंगे ज़रूर जो उनसे टॉपिक उठा रहा हूँ मैं। अगर डीपली पढ़ाते, जीरो से हाई लेवल यानी जीरो से ही पढ़ाते, और पूरा कोर्स यानी कोर्स तो अब भी कंप्लीट करेंगे, कोर्स कंप्लीट करने का मतलब अब उतना डीपली नहीं जा सकते, उतना नहीं पढ़ा सकते जो हम पूरे बैच के अंदर पढ़ाते थे, ठीक है। अभी तो हम क्रैश कोर्स कर रहे हैं, तो क्रैश कोर्स के ही तरीके से करेंगे। अगर वो करा देते तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। चलो जी अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन है और कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, ठीक है। 1/3 = b/4 = c/7, ठीक है, 3 4 7। और a + b + c/c की वैल्यू फाइंड करो, क्या होगी इसकी वैल्यू, ये फाइंड आउट करना है। a की वैल्यू मैंने अभी बताया, जो जिसके नीचे लिखा वो c की वैल्यू, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 4, c की वैल्यू 7। तो करना तो कुछ भी नहीं है, 4 3 7 और 7 14 हो जाएंगे, तीनों को जोड़ रखा, बटे किससे डिवाइड कर रखा, c से, तो 7 दूनी 14, बस यही वैल्यू निकालनी थी, ये ही वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। इस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपको करने हैं। क्वेश्चन तो और भी हैं, ए बी का अनुपात देगा बी सी का, यानी a/b देगा b/c देगा। आप उससे क्या कर सकते हो, ए बी सी की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। जब ए बी सी की वैल्यू आ जाएगी तो आपका आंसर आ जाएगा। वो मैं अनुपात समानुपात में भी आपको बताऊंगा डीपली, यहाँ पे बताना नहीं चाह रहा, ठीक है। यहाँ पे बताने का उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि जब अनुपात समानुपात निकलवाऊंगा ना, वहाँ से मैं करा दूंगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अनुपात समानुपात पे तो आपका एक क्वेश्चन आना ही आना है, और नॉर्मल सा क्वेश्चन होता है, कोई इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं होता। अच्छा जी फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले तो फॉर्मूलों के बारे में बात कर लेते हैं। फॉर्मूला के बारे में बात करते हैं, उनको नोट करना जरा। आपको याद है, पता है मुझे, लेकिन जिन बच्चों के याद नहीं उनकी भी मदद हो जाएगी। a + b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर प्लस के 2ab होता है जी। a - b का होल स्क्वायर क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस के b का स्क्वायर माइनस के 2ab होता है जी, ठीक है। a + b का क्यूब क्या होता है, a का क्यूब प्लस के b का क्यूब प्लस के 3ab, और कोष्टक में क्या आ जाएगा a + के b। a - b का क्यूब क्या होगा जी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, सॉरी माइनस है ना, a क्यूब - b क्यूब माइनस के 3ab, और कोष्टक में a - के b। यहाँ तक हुआ ये क्वेश्चन, यानी ये फॉर्मूले हुए। एक फार्मूला और लिखते हैं, फॉर्मूला तो और भी हैं काफ़ी, a क्यूब माइनस के b क्यूब, a - के b, a स्क्वायर प्लस के ab प्लस के b स्क्वायर, फॉर्मूला a क्यूब प्लस के b क्यूब, a प्लस के b, a स्क्वायर माइनस के ab प्लस के b स्क्वायर, ठीक है। ये फॉर्मूले हैं। अभी फॉर्मूले और हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। यानी स्क्वायर पे भी मैंने फॉर्मूले कराए, क्यूब पे भी फॉर्मूले कराए। अभी क्यूब का फॉर्मूला एक और है, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसको रफ कर देता हूँ। अगला फॉर्मूला क्या है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस भी है। इसको रफ करता हूँ।
प्लस बी प्लस सी का इस क्वेश्चन के बारे में बाद में ही बात करेंगे, इस फॉर्मूले के बारे में बाद में ही बात करेंगे। मैं इसमें कन्फ्यूजन पैदा नहीं करना चाह रहा आपको, क्वेश्चन आएगा वहीं पे बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो इन क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, इनके ऊपर जो क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है, इनके ऊपर बात कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है आपका 885 गुना 885 गुना 885, ठीक है, प्लस 115 गुना 115 गुना 115 अपॉन क्या होगा आपका 885 गुना 885, ठीक है, प्लस 115 गुना 115 और माइनस 885 गुना 115, ये क्वेश्चन, ठीक। थोड़ा आर्ट इस तरीके से हो रहा है, देख लेना, यही है इसके अंदर। चलो जी, किस तरीके से होगा इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। एक तो क्या है, कैलकुलेशन कर लो, कर सकते हो क्या कैलकुलेशन, नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर देखो कैलकुलेशन करने के लिए तो कर सकते हो, टाइम कितना लगेगा वो आप जानते हो, ठीक है। अगर तुम्हारे दिमाग में फोड़ा निकला हुआ है तो कर सकते हो उसकी कैलकुलेशन, पागल हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कैलकुलेशन से क्वेश्चन करोगे तो काफ़ी टाइम में होगा, उससे क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। करोगे किस तरीके से, देखो ये ए इसको, क्योंकि तीनों के तीनों एक से हमने क्या मान लिया, ए मान लिया इसको, तो ये क्या हो जाएगा ए का क्यूब प्लस ये क्या हो जाएगा बी का क्यूब, यही है ना भाई। इसको हमने 885 को ए मान लिया तो ये भी ए है, ये भी ए है, तीनों के तीनों ए है तो ए क्यूब हो जाएगा, प्लस ये बी है बी है बी है तो ये बी क्यूब हो जाएगा। नीचे देखते हैं तो ये ए का स्क्वायर दिखाई दे रहा है, प्लस ये क्या दिखाई दे रहा है, बी स्क्वायर दिखाई दे रहा है, फिर माइनस का क्या दिखाई दे रहा है, ए बी दिखाई दे रहा है। मैंने अभी कराया है इस तरीके का क्वेश्चन, मैंने अभी कराया है इस तरीके का जो फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला कराया था मैंने कराया था इसको ए प्लस के बी यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस के ए बी प्लस के बी स्क्वायर, यही कराया है ना, अपॉन, और नीचे तो पहले ही ऑलरेडी ये है या नहीं है भाई। इनको आगे पीछे करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, 1 प्लस के 2 कर लो या 2 प्लस के 1 कर लो, इफेक्ट नहीं पड़ने का, ठीक है। तो वही है ये, तो क्या करा हमने, यानी ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म का क्वेश्चन है, ये ए क्यूब है ये बी क्यूब है, और नीचे क्या है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के ए बी। तो जब हम देखते हैं इसको ओपन अगर करते हैं तो ये होगा ए प्लस के बी, और ये पूरा का पूरा क्या है आपका फॉर्मूला। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, बचता क्या है ए प्लस के बी, बचता क्या है ए प्लस के बी। तो कहीं पे भी आपको इस तरीके का क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है जब, यानी ए क्यूब प्लस के बी क्यूब बन रहा है ऊपर, आपको कुछ नहीं देखना, आपको सिर्फ क्या करना है, आपको इन दोनों को ऐड कर देना है। अगर ऐड करने के लिए बीच में प्लस है, देखो क्यूब बन रहा है, क्यूब बन रहा है, ऊपर बन रहा है ना क्यूब, तो फिर क्या करो ऐड कर दो। 885 प्लस कितना है 115, जब ऐड करोगे कितना आएगा, 5 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 8 10 के 0 हासिल लगा 1, क्या हो जाएगा 1000, टोटल कितना हो जाएगा 1000। 885 प्लस के 115 कितना हो जाएगा 1000। ये ए क्यूब प्लस के बी क्यूब ऊपर बन रहा है, मान लो ऊपर ना बनता, ये वाला पोर्शन जाता नीचे और वो जाता ऊपर, तो आपको सिर्फ ये ढूंढना है। अगर ये नीचे होता तो क्या हो जाता, 1/1000 हो जाता, 1 अपॉन क्या हो जाता 1000 हो जाता, फिर इस रूप का क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखना है। और क्वेश्चन देखता हूँ, एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी के रूप में। अब ये प्लस आएगा तो प्लस कर दो, माइनस आएगा तो माइनस कर दो, अगर ये प्लस आता है तो प्लस कर दो, माइनस आता है तो माइनस कर दो। चलो जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं इसी के रूप का, क्या है क्वेश्चन है 147 गुना 147 गुना 147 माइनस 143 गुना 143 गुना 143, ये नीचे है। ऊपर क्या है, ऊपर है 147 गुना 147 प्लस 147 गुना 143 और माइनस क्या होगा, प्लस ही होगा अभी, क्या होगा 147 143 गुना 143, ठीक है। ये है, ये क्वेश्चन है। क्या समझते हो इस बात से, क्यूब वाला देखना, क्यूब वाला पोर्शन कहाँ है, क्यूब वाला पोर्शन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये रहा ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो ऊपर तो 1 अपॉन करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर नीचे आता तो अपॉन करना पड़ता है, तो अब माइनस है तो माइनस आ जाओ, 147 में तो कितना आ जाएगा 1, तो 1/4 या 0.25 भी आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ये क्वेश्चन यहाँ तक था, ठीक है। बात तो समझ में आ रही होगी।
यानी जब भी ए क्यूब प्लस बी क्यूब की फॉर्म का क्वेश्चन बने या ए क्यूब माइनस के बी क्यूब की फॉर्म का क्वेश्चन बने, यहाँ पे जुड़ेगा, यहाँ पे घटेगा, बस ये ध्यान रखना है। और ये देखना कि ये फॉर्म ऊपर देखो, इसका ध्यान नहीं करना आपको इस वाली फॉर्म का, ये तो ऑलरेडी बना के देगा वो, आपको ये ढूंढनी है ए क्यूब और बी क्यूब, ठीक है ना। प्लस है तो प्लस कर दो, माइनस तो माइनस कर दो, अगर ऊपर है तो डायरेक्टली आ जाएगा, अगर नीचे है तो अपॉन में आएगा, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब और ए क्यूब माइनस बी क्यूब दोनों फॉर्म का क्वेश्चन मैंने आपको बताया, इस तरीके से आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। और क्वेश्चन की बात करेंगे कि और क्वेश्चन किस तरीके का आ सकता है, ठीक है। चलो जी बात करते हैं, अब स्क्वायर वाली सीरीज पे बात करेंगे, स्क्वायर वाला क्वेश्चन कैसे बना सकता है वो, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इसको रफ कर रहा हूं। क्वेश्चन है आपका 694 694 प्लस के 587 का स्क्वायर, 587 का होल स्क्वायर माइनस 694 माइनस 587 का होल स्क्वायर अपॉन 694 गुना 587, ये है क्वेश्चन। अब देखो, या तो यहाँ पे माइनस आएगा या प्लस आएगा, माइनस आएगा तो ऐसा आएगा, प्लस आएगा तो थोड़ा चेंज आएगा, ठीक है। दोनों तरीके का क्वेश्चन देखेंगे हम। ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप का क्वेश्चन है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये क्वेश्चन है। और नीचे है ए बी, है या नहीं है ये बताओ भाई। इसको ए मान लिया, इसे बी मान लिया, तो ये प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया, ये ए हो गया, बी हो गया, ये माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया, नीचे ये ए है ये बी है, ठीक है। चलो जी, ए प्लस बी, अगर इस फॉर्म का क्वेश्चन हो कैसे सोल्व होगा, पहले इसको सोल्व कर लेते हैं। ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab माइनस इसे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर माइनस के 2ab, मैंने अभी बताया था। और अपॉन में क्या है ए बी। चलो जी सोल्व करो, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और माइनस, अब ये सारी चीज चेंज हो जाएंगे, ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर वो क्या हो जाएगा प्लस के 2ab अपॉन क्या होगा ए बी, अपॉन में क्या हो जाएगा मेरे भाई ए बी हो जाएगा। क्लियर दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। ए स्क्वायर प्लस का ये माइनस का कट गया, बी स्क्वायर प्लस का माइनस का कट गया, लेकिन 2ab प्लस का तो क्या हो जाएगा 4ab और अपॉन में पहले से ही ए बी है, ए बी से ए बी कट जाएगा तो आंसर कितना आएगा 4। आंसर कितना आएगा 4। सीधी सी बात ये है कि जब a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, इस रूप का क्वेश्चन हो, यहाँ माइनस है तो 4 आएगा, यहाँ माइनस है तो कितना आएगा 4 आएगा, ये रहा। अगर प्लस है तो 2 आता है, अगर प्लस है तो 2 आता है। क्यों? जब प्लस हो जाएगा, जब ये प्लस होगा तो क्या हो जाएगा 2ab से 2ab कटेगा, 2a स्क्वायर बच जाएगा प्लस 2b स्क्वायर बच जाएगा और ए बी क्या होगा पहले से, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर पहले से ही रहेगा, 2 कॉमन आ जाएगा, कोष्टक में बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर अपॉन नीचे ए स्क्वायर। इसको बाद में ही करूँगा, सेकंड टाइप में ही करूँगा इसको, आपको कभी कन्फ्यूजन हो। ये क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में क्या है माइनस। अगर बीच में माइनस हो, नीचे कुछ नहीं देखना, क्या आएगा आंसर डायरेक्टली 4। ये क्वेश्चन आने के चांस ज्यादा हैं, तो डायरेक्टली क्या आएगा इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, रफ करता हूं इसको मैं। अगर फिर भी कोई डाउट आ रहा है, वीडियो को दोबारा देखिए, तब भी समझ में नहीं आ रहा तो 2-3 बार वीडियो को देखने के बाद तब भी समझ में नहीं आ रहा तो नॉलेज विद आरिफ हमारा टेलीग्राम चैनल है या हमारा कमेंट बॉक्स में आप क्वेरी भेज सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगला क्वेश्चन 843 प्लस 375 का होल स्क्वायर प्लस 843 माइनस 375 का होल स्क्वायर। आया ए प्लस बी होल स्क्वायर ए माइनस बी होल स्क्वायर में, प्लस माइनस चेंज करेगा सिर्फ, नीचे वो अपना आप खुद बना के देगा। ठीक है, नीचे क्या है 843 गुना 843 प्लस 375 गुना 375, नीचे तो वो खुद बना के देगा, उसकी टेंशन आपको नहीं लेनी, वो उसकी टेंशन है, उसकी हेडेक है। ठीक है, उसका सर दर्द है, जिस तरीके से वो करेगा आपको ये देखना। अभी तो आपसे पहले ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, लेकिन बीच में माइनस था तो माइनस वाले में आंसर कितना आया था, माइनस वाले में आपने कर दिया 4 और प्लस वाले में क्या आएगा, प्लस वाले में हम बता रहे 2 आएगा। क्या आएगा 2, क्यों आता है देखो, ये क्या है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है जी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया। ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर और बीच में क्या है प्लस, ठीक है। ये क्या है ए का स्क्वायर और ये क्या है बी का स्क्वायर, ठीक है जी। जब हम इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के 2ab और ये भी क्या होगा प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab
और अपोन में क्या है, अपोन में है ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। तो माइनस वाले तो कट जाएंगे, ये भी प्लस का ये माइनस का कट गया, लेकिन और तो सारे के सारे प्लस के हैं। ए स्क्वायर टू ए स्क्वायर, बी स्क्वायर टू बी स्क्वायर, और बटे में क्या आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब दो इसके अंदर भी दो इसके अंदर भी, तो दो कॉमन ले लेंगे, अंदर क्या बच जाएगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। कॉमन लेने का मतलब होता है डिवाइड करना। अब जब दो से दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ए स्क्वायर बचेगा प्लस बी स्क्वायर बचेगा, अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ बच जाएगा। ये और ये कॉमन पार्ट हो गया, तो बचा कितना 2। तो इस वजह से प्लस वाले में कितना आता है मेरे भाई, प्लस वाले में आपका आता है 2, प्लस वाले में क्या आता है आपका 2 आता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। बात समझ में आई? प्लस वाले में क्या आएगा 2 और माइनस वाले में क्या आएगा 4। मैंने बता चुका हूँ मैं, समझ में आई बात? इस तरीके से होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर में अगर बीच में प्लस है तो 2 आएगा और माइनस है तो 4 आएगा। इसी तरीके से मैंने क्यूब में बताया, क्यूब में क्या होगा काफ़ी डीपली बताने की कोशिश की उसमें, तो वो भी आपका क्लियर हुआ होगा। इसको रफ कर दें, रफ कर दें इसको, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं। अब जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो क्वेश्चन आ रहा है, जिस क्वेश्चन के बारे में मैं बात कर रहा था। अब फॉर्मूला बताता हूँ मैं आपको क्या होता है उसका फॉर्मूला। एक फॉर्मूले को ध्यान रखना है आपको, कौन सा फॉर्मूला है, ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के 3abc। माइनस के क्या होगा 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc बराबर क्या होता है, ए प्लस के बी प्लस के सी कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस के सी ए। ये पूरे का पूरा फॉर्मूला ही है, ठीक है। ए क्यूब प्लस के बी क्यूब प्लस के सी क्यूब माइनस के 3abc बराबर ए प्लस के बी प्लस के सी और कोष्टक में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए। इतना लंबा फॉर्मूला है। अब क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आता है। इसका क्वेश्चन समझ में नहीं आता जल्दी से, ध्यान रखना। क्वेश्चन क्या है, 53 गुना 53 गुना 53। बच्चा कुछ और ढूंढता और मिलता कुछ और है इसके अंदर। प्लस 47 गुना 47 गुना 47, ठीक है। प्लस 25 गुना 25 गुना 25, अभी यही है। माइनस 53 गुना 47 गुना 75 अपॉन 53 गुना 53 प्लस 47 गुना 47 प्लस 25 गुना 25 गुना 25। आगे क्या है, माइनस 53 गुना 47 सॉरी 53 गुना 47, आगे माइनस के 47 गुना 25। थोड़ा लंबा क्वेश्चन होता है। माइनस 53 गुना 25, 53 गुना 25, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका। इतना लंबा क्वेश्चन ही होता है जी, क्वेश्चन इतना ही लंबा होगा। क्या है, पहचान क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। जी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब में एक ही तरीका है, यानी एक ही तरीका का क्वेश्चन है। वो कौन सा है, ये वाला। इसके अलावा ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब पे कोई क्वेश्चन नहीं होता। बहुत से बच्चे कहेंगे कि ए क्यूब भी हो गया, बी क्यूब भी हो गया और सी क्यूब भी हो गया, ठीक है सर, लेकिन अगर बात 3abc की करें तो 3abc कहाँ छुप रहा है, बिल्कुल छुपा हुआ है। ये क्या है, ये ए है, ये क्या है, ये आपका हो गया बी है। सी कहाँ है, सी के साथ ही तो 3 की गुना है, 25 या 75, तभी तो 3 और ये सी हो जाएगा, तभी तो होगा ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही। 75 में 25 गुना 3 है, तो 3 को हमने बाहर निकाल लो और ये क्या बन गया, सी बन गया। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इजकल टू माइनस के 3abc। अब ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर और माइनस के क्या है, माइनस के ए बी माइनस के बी सी और माइनस के क्या है, सी ए, ठीक है। ये आपका है। तो इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये क्या है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस के 3abc। इसका होता है ए प्लस के बी प्लस के सी और ये वाला फॉर्मूला सारे का सारा जो नीचे है, यही तो होगा, ये फॉर्मूला होता है। आपको पता है, मैं बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला होता है। तो इससे ये कट जाएगा, तो बचेगा क्या, ए प्लस के बी प्लस के सी। क्या बचेगा, ए प्लस के बी प्लस के सी। ये ध्यान रखना क्या बचता है इसके अंदर। डायरेक्टली अगर ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला आता है तो आपको ये फॉर्मूला लगाना है, बस ये ध्यान रखना है। ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बन किधर रहा है, नीचे बन रहा है तो 1 अपॉन, ऊपर बन रहा है तो सीधा, ठीक है। इस चीज़ का आपको बस ध्यान रखना है, जहाँ पे भी ये बन रहा हो वहीं पे अप्लाई कर देना है। बात समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चन को करते हैं। तो क्या होगा,
53 प्लस के 47 प्लस के 25, यही तो होगा। 7 और 3 10 और 5 15, 5 हासिल लगा, 1 5 6 4 10 और 2 12, 125। आंसर कितना हो जाएगा 125। बात समझ में आई नहीं आई? अगला क्वेश्चन लेते हैं, इतना डीपली नहीं बताने का मैं, उसको डायरेक्टली करा रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन इसी टाइप पे बता देता हूँ आपको, क्वेश्चन इसी टाइप पे है। फॉर्मूला है, ध्यान रखना, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस के 3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी कोष्टक में, फिर कोष्टक ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के ए बी माइनस के बी सी माइनस के सी ए, ये है। तभी इस वजह से मैंने फॉर्मूले को तभी नहीं बताया था, ठीक है ना, आपको थोड़ा कन्फ्यूजन होता। जब क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देखने के बाद जो फॉर्मूला है वो आसानी से समझ में आ जाता है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ला रहा हूँ आपके सामने, थोड़ा सा इधर से शुरू करूँगा क्वेश्चन को जिससे बोर्ड पर आ जाए। 37 गुना 37, सॉरी मार्कर दूसरा यूज कर लेते हैं। 37 गुना 37 गुना 37 प्लस 35 गुना 35 गुना 35 प्लस 28 गुना 28 गुना 28 माइनस 37 गुना 35 37 गुना 35 84। देखो फिर छुपा दिया इसने, मैक्सिमम छुपा के देता है। अब नीचे तुम्हारी तरफ से कुछ भी हो, तुम्हें कुछ नहीं लेना, भाड़ में जाने दो इसे। आपको पता लग गया ऊपर क्या है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस के सी क्यूब का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला एक ही होता है, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। इसके अलावा, इस फॉर्मूले के अलावा और फॉर्मूला है ही नहीं ऐसा। तो आप क्या करोगे, ए प्लस के बी प्लस के सी कर दोगे और ऊपर ही करना है, यानी सीधा जोड़ना। क्या होगा 37 प्लस 35 प्लस के क्या हो जाएगा 28, जोड़ दो 8 7 और 5 12 8 20 की 0 हासिल लगेगा 2 3 और 3 6 6 2 8 और 2 10, कितना आ जाएगा 100। काम खत्म आपका, इतना काम था। बात समझ में आई तो बोलो हाँ जी, बात समझ में आ गई है। अगर बात समझ में आई, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हमारे जो चैनल को है और बच्चों के अंदर यानी शेयर करें, जिससे और बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके। आज इस बैच को यानी अपनी वाणी को मैं यहीं पे विराम देना चाहूँगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और तैयारी आपकी अच्छी चले, मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से, ठीक है। लगातार तैयारी करते रहिए, लगातार तैयारी करते रहोगे तो ये जॉब नहीं तो अगली मिलेगी, लेकिन हमें टारगेट क्या रखना है, यही मिलेगी, ठीक है। तो जब आप तैयारी अच्छी तरीके से करेंगे यही जॉब मिलेगी, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही कहना चाहूँगा, मिलते हैं कल वाली क्लास के अंदर, आगे चैन को बढ़ाएंगे अपनी को, ठीक है। जीके रीजनिंग आपकी नहीं हो पा रही है, वो भी आपके इसी के अंदर हम ऐड करने वाले हैं। तो आज की क्लास के अंदर इतना ही, धन्यवाद।